हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, आपने मेरी पिछली कहानी को बहुत पसंद किया। आपके सुझाव मुझे बहुत अच्छे लगे। मैं नीरूबाला फिर से हाजिर हूँ एक नई रचना के साथ। दोस्तों, कैसी विडंबना है कि हम कई बार समझ ही नहीं पाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कितना मजबूर है और उसे मदद की कितनी आवश्यकता है। पर जहाँ हमें अपनी जिंदगी पर थोड़ा सा भी डर महसूस होता है, वहाँ हम हजारों रुपए खर्चने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखा जाए तो आजकल हर एक बिजनेस डर के नाम पर ही चल रहा है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका शीर्षक है नई कहानी। सुबली मंदिर के बाहर आंखें गड़ाए किसी दानी सज्जन की प्रतीक्षा कर रही थी। कच्ची आयु में विवाह, फिर बच्चा और पति की अकस्मात मृत्यु, यही उसकी छोटी सी मगर दुखदाई कहानी थी। 2 दिन से उसका बच्चा बहुत बीमार था। माँ की ममता और बच्चे की बीमारी ने उसे जमाने के आगे हाथ फैलाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने सुना था कि इस मंदिर में बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और बहुत सा दान वो खैरात में भी देते हैं। उसकी नजरें सीढ़ियों के पास से आती जाती हर गाड़ी पर टिकी हुई थी। अचानक एक कार आकर मंदिर के आगे रुकी। भारी भरकम शरीर का एक पुरुष, जिसने महंगे कपड़े पहने हुए थे, गाड़ी से उतरा। सुबली की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। जैसे ही वो सज्जन मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, सुबली अपने बच्चे को गोद में उठाए उसकी ओर बढ़ी। साहब, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। 1 महीना पहले मेरे घर वाले का देहांत हो गया। मेरा कोई सहारा नहीं। अगर आप थोड़ी सी मदद कर दें तो इसकी दवाई का इंतजाम हो जाएगा। मदद की आस लिए सुबली ने एक ही सांस में अपनी पूरी कहानी बता दी। अरे, कोई नई कहानी तो लेकर आती। यहाँ बैठी सभी कामचोर औरतें यही तो कहती हैं। क्या मुसीबत है, कम से कम मुझे भगवान के दर्शन तो कर लेने दो। सुबली उस सज्जन की बात सुनकर ठगी सी रह गई। चुपचाप उसने अपने कलेजे के टुकड़े को बाहों में समेटा और अपनी जगह पर आकर बैठ गई। उसका कलेजा मुंह को आ रहा था। वो बच्चे को देखती और कभी सेठ जी को, परंतु सेठ को दया नहीं आई। वो बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। अनर्थ, घोर अनर्थ। बच्चा, तेरे सिर पर भारी मुसीबत आने वाली है। बच सकता है तो बच ले। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे तपस्वी नजर आने वाले ढोंगी बाबा ने उस सज्जन से कहा, क्या आप मुझे कह रहे हो बाबा? सज्जन पुरुष ने बाबा से सवाल किया। अरे नादान, शनि की छाया है तुझ पर और तू आंखें मूंदे घूम रहा है। बाबा ने तमतमाते हुए चेहरे से उस व्यक्ति को सचेत किया। अनर्थ की आशंका से उस सज्जन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वैसे भी इंसान सामने खड़े भय से अधिक भविष्य में आने वाले डर से ज्यादा भयभीत होता है। उस सज्जन ने भी तुरंत भविष्य संवारने के लिए जेब से 500 का नोट निकाला और बाबा के आगे अर्पण करते हुए बोला, बाबा, जल्दी से कोई उपाय कीजिए ना। नोट देखते ही बाबा की आंखों में चमक उभर आई। हाँ हाँ, बैठो, मैं अभी तुम्हें उपाय बताता हूँ। बाबा समझ गए कि पार्टी मालदार है और उससे काफी रुपए ऐंठे जा सकते हैं। बाबा मन ही मन हवाई किले बनाने में जुट गए। बाबा के खाने और पीने दोनों का इंतजाम हो रहा था। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ने आरंभ कर दिए और साथ साथ उस सज्जन से नोट भी रखवाते गए। बाबा का उपाय हो गया और उस व्यक्ति की बाकी की जेब भी काफी हल्की हो गई। सज्जन ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी की ओर चल दिया। वापिस जाते समय उस सज्जन के मुखमंडल पर निर्भयता के भाव थे। सुबली बैठी सोच रही, वाकई इस मंदिर में बहुत बड़े बड़े दानी पुरुष आते हैं। तभी तो सेठ जी ने हजारों रुपए भेंट कर बाबा को दी। बाबा की नई कहानी रंग लाई। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने सुझाव हमें भेजते रहें और हमारे चैनल NS एजुकेशन होम नीरूबाला को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से जल्द हाजिर होंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।